बच्चों अगर मैं आपसे आरसीसी का एक कॉन्सेप्ट पूछूं कि भाई अगर आप एज अ इंजीनियर होते और आपको कोई बीम डिजाइन करनी होती तो आप कौन सा बीम डिजाइन करते, अंडर, ओवर या बैलेंस्ड, बताओ मुझे। जनरली लोगों के मन में एक थॉट प्रोसेस होता है अगर वो सिविल इंजीनियर नहीं होते तो, कि भाई जितना ज्यादा सरिया डालोगे ना, जितना ज्यादा आप रेनफोर्समेंट डालोगे उतना मजबूत स्ट्रक्चर बनता है। पर ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जैसे जैसे आप सरिया बढ़ाते जाओगे आपका सेक्शन कैसा होता जाएगा बच्चों, धीरे 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 वो ओवर इन्फोर्स होता जाएगा। और आपको भी पता है ये बात कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन में फेल कौन हो जाता है भाई, फेल कौन होता है ओवर इन्फोर्स में, फेल हो जाता है कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट का एरिया कम हो जाता है। और कंक्रीट जब फेल होता है तो वो वार्निंग का भी टाइम नहीं देता। भाई आप बैठे हो, आपका परिवार बैठा है, कंक्रीट गिरा और सारी कहानी खत्म, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रिटल फेलियर था। ठीक है, ब्रिटल फेलियर था, टाइम ही नहीं दिया बचने के लिए, तो ना तो लॉस ऑफ लाइफ बचा पाए आप, ना लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बचा पाए, ना तो अपनी प्रॉपर्टी का लॉस बचा पाए, ना तो लाइफ का लॉस बचा पाए, सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कभी भी जब तक सिविल का पूरा नॉलेज ना हो तब तक सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए जाओ मत, क्योंकि आपका मानना और एक्चुअल में स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस दोनों विपरीत हो सकता है। अब सर तो सेक्शन डिजाइन कैसा करें, तो सेक्शन को हमेशा डिजाइन किया जाता है अंडर रेनफोर्स। बच्चों कैसा डिजाइन किया जाता है, अंडर रेनफोर्स, जहां पे सरिया कम होता है एज कंपेयर टू बैलेंस सेक्शन के मुकाबले। सर थोड़ा सा इसके बारे में टेक्निकली बताओ। मैंने कहा देखो ये है कुछ चीजें टेक्निकली आपके सामने। अब टेक्निकली अगर आपके सामने बात किया जाए तो देखो मेरे पास एक सेक्शन है, ये आपके सामने दिख रहा है यहां पे। ठीक है, मैं बोलता हूं अगर मान लो एक साथ फेल होना है कंक्रीट और स्टील को, कंक्रीट और स्टील को एक साथ फेल होना है, तो जो सेक्शन हमने डिजाइन किया वो बैलेंस सेक्शन हुआ। बच्चों क्या हुआ, वो बैलेंस सेक्शन हुआ। पर अगर आपने थोड़ा सरिया कम कर दिया, थोड़ा ही सरिया कम कर दिया बैलेंस सेक्शन के मुकाबले, सेक्शन बन जाएगा अंडर रेनफोर्स्ड। क्या बनेगा, अंडर रेनफोर्स्ड। और अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हमें बड़ा प्यारा होता है सिविल इंजीनियर्स को। क्यों, क्योंकि यहां पे जब अंडर रेनफोर्स्ड होता है उस केस में देखो आप स्टील अपनी परमिसिबल पे पहुंच जाता है, मतलब स्टील अपने फेलियर पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंच के फेल हो जाता है। और उस समय तक कंक्रीट फेल नहीं होता, क्योंकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ उसकी परमिसिबल से कम होती है बच्चों। ठीक है, तो अब यहां से फिर फायदा क्या हुआ सर, अभी थोड़ी देर पहले जब आपका ओवर इन्फोर्स सेक्शन था तो जब फेल हुआ तो पूरा का पूरा कंक्रीट धड़ 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 गिर गया, पूरा ब्रिटल फेलियर, और आप ना तो अपनी जान बचा पाए ना तो अपनी प्रॉपर्टी बचा पाए। जब अंडर इन्फोर्स फेलियर होता है, जब स्टील फेल करता है बच्चों, तो स्टील के फेलियर में हमारे पास एक चांस होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी भी बचा पाएं और अपनी जान भी बचा पाएं, क्योंकि जब स्टील फेल होगा तो सडन फेलियर नहीं होता, डक्टाइल फेलियर होता है। और जब डक्टाइल फेलियर होता है तो समय देता है आपको। जब स्टील फेल होगा तो क्रैक डेवलप होगा, धीरे धीरे वहां से कंक्रीट हल्का हल्का गिरेगा और हमें समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पे फेलियर होने वाला है। तो भैया जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी में सामान, इंपॉर्टेंट सामान है वो सब निकाल लो और अपने घर वालों को निकाल लो, ताकि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ना हो आपका। तो ये था बच्चों आज आरसीसी का कॉन्सेप्ट, अंडर और ओवर में से बेस्ट कौन होता है, तो किसी भी दिन अंडर इन्फोर्स सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू ओवर इन्फोर्स के मुकाबले। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट को और पढ़ना है और इतने ही डिटेल में जानना है तो क्या करना है आपको, YCT के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पे जाके बैच को परचेस करना है। कौन सा बैच परचेस करना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चाहते हैं भाई आरआरबी की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आरआरबी के PYQ की प्रैक्टिस चल रही है। अगर आप चाहते हैं आरआरबी के कॉन्सेप्ट को समझना, देन युवा फाउंडेशन बैच है आपके पास। अगर आप चाहते हैं SSC JEE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपके पास युवा प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच है। और भी मल्टीपल बैचेस हैं, AE का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 फिंगरप्रिंट सीरीज है हमारे पास, BTSC मगध बैच है, BTSC चाणक्य बैच है, और बहुत सारे बैचेस हैं जिनका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम था आप लोगों के लिए, क्योंकि YCT हमेशा बच्चों के लिए सोचता है और मुकेश राय भी हमेशा बच्चों का ही सोचता है। इसीलिए एक और ऑफर लेके आए बच्चों, इंडिपेंडेंस डे है तो इंडिपेंडेंस डे पे बच्चों के लिए भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। किससे, पैसों से। बच्चे को पैसा बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए, पैसा रोकना नहीं चाहिए बच्चे को अपनी पढ़ाई करने से। ठीक है, कोई बच्चा भी ऐसा ना रह जाए जो पैसे के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है अपनी। ठीक है, तो YCT क्या लेके आया बच्चों आपके लिए, अप टू 80% ऑफ सारे बैचेस पे, अप टू 80% ऑफ सारे बैचेस पे जाइए और अवेल करिए इस ऑफर को। कब तक वैलिड है, 18 अगस्त तक वैलिड है बच्चों। कब तक, 18 अगस्त तक। तो बहुत ही जल्द जाके अपना बैच परचेस करिए विदाउट एनी डिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।